नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसकी जो शुरुआत थी हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट से की थी। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम वो सारे ऑफिशियल सब्जेक्ट करवा रहे हैं जितने भी सारे ऑफिशियल सब्जेक्ट हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जीके। इन सभी ऑफिशियल सब्जेक्ट पर हम टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवाए जा चुके हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। उन तीनों के 500 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। अगर आपने उन तीनों को पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा उसके अंदर बताया गया है। अभी हम करंट में भारत का जो भूगोल है उसके टॉप 500 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज 13वां भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भूगोल के 12 भाग आ चुके हैं, तो मेरा ये सजेशन है आप भी उन 12 भाग्स को भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम नहीं हो जाता। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे। और अगर आप पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं हरियाणा पुलिस में तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा है और वो भी इस वीडियो सीरीज को देख रहा है, तो उसको मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो बच्चा भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखे, क्योंकि आरपीएफ के लिए तो ये वीडियो सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आरपीएफ के अंदर जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से जीके जीएस का जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आरपीएफ वाला बच्चा भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक अगर देख लेगा तो डेफिनेटली वो 40 से 42 क्वेश्चन ईजिली आराम से ठीक कर ले जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि टॉप 25 में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, भाग 15 है ये और भारत का भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया डैश नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है। मतलब कौन सी नदी का जो उद्गम स्थान है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है। तो क्या नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है या फिर कावेरी नदी है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नर्मदा नदी है जिसका उद्गम स्थान मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, और जो अरब सागर की एक खाड़ी है। तो इतनी जानकारी आपको नर्मदा नदी के बारे में होनी चाहिए। आइए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो कि अरब सागर में गिरती है। आइए देख लेते हैं। क्या गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है या फिर नर्मदा है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डैश नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है, उसका कारण, पश्चिम की ओर बहने का कारण ये है कि वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो क्या महानदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती है या फिर कावेरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, जिसका कारण भ्रंश घाटी है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी। आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। तो भ्रंश घाटी के बारे में मैंने बता दिया कि भ्रंश घाटी का जो विकास है वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछा गया है। क्या 1312 किलोमीटर है, 1225 किलोमीटर है,
1458 किलोमीटर है या फिर 1585 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया डैश नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है वहाँ के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है? क्या दामोदर नदी है, सरयू नदी है, ताप्ती नदी है या फिर गोमती नदी है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक आप एलिमिनेशन मेथड भी देख लीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आपको दूसरे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो भी अगर आपको पता है तो भी आप उसके अंदर ठीक कर ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा गोमती नदी दिया गया है, तो गोमती नदी का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य से ही जो गोमती नदी है उसका उद्गम होता है। उसके बाद जो सरयू नदी है इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य से होता है। और जो दामोदर नदी है इसका उद्गम भी ऊपर वाले राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, आई थिंक झारखंड वगैरह से होता है। तो ये तीनों नदी का अगर आपको पता होगा तो बात लास्ट में कौन सा बचा ऑप्शन? ताप्ती नदी बता। तो जाहिर सी बात है ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल के जिले मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो भी आप क्वेश्चन ठीक कर ले जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड भी अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, 528 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या फिर 836 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो ताप्ती नदी है इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 724 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेतवा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर सतलुज नदी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो देख लीजिए पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। तो ये सभी जो गोदावरी की है सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां भी दे देता है, कई बार जो PCS वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें मिलान करने के लिए दे देता है। एक तरफ नदियां दे देता है और दूसरी तरफ सहायक नदियां दे देता है। तो ये भी आपको सहायक नदियां पता है होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी हम देख चुके हैं गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जो गोदावरी नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मतलब कि जो गोदावरी नदी है वह कहाँ से उत्पन्न होती है? मैकाल पर्वत से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, सतपुड़ा पर्वत से या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो गोदावरी नदी है ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया प्रायद्वीपीय नदियों में से किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? जो ये दक्षिण भारत की नदियां हैं इनमें से किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? क्या गोदावरी नदी का है, कोसी नदी का है, महानंदा नदी का है या फिर शिप्रा नदी का है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो गोदावरी नदी है इसी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया पूर्णा,
वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा तथा बेनगंगा आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, ऊपर हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आई होप आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो गोदावरी नदी है इसी की ये सहायक नदियाँ हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा तथा बेनगंगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, गोदावरी को, नर्मदा को, कृष्णा को या फिर कावेरी को। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा है ये गोदावरी नदी को ही जाना जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, मतलब कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, महाबलेश्वर से, मैकाल पर्वत से या फिर सतपुड़ा पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो महाबलेश्वर है यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, महाबलेश्वर से उत्पन्न होती है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा ये किस नदी की सहायक नदी हैं, ताप्ती, कृष्णा, बागमती या फिर गंडक। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो कृष्णा नदी है इसी की ये सहायक नदियाँ हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो ये नदियों से काफ़ी इंपॉर्टेंट चले हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं। हमने सारे दर्रे जो पासिस होते हैं, दर्रे होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लिया, पहाड़ों की श्रेणियों को डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं मतलब नदियों की कि किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। यकीन मानिएगा 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है। तो ये नदियों के क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं महानदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर देख लेते हैं। क्या सिहावा पहाड़ी में है, गुरु शिखर में है, अनाईमुड़ी में है या फिर नीलगिरी पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सिहावा पहाड़ी है यहीं से महानदी का उद्गम स्थान होता है। सिहावा पहाड़ी से ही जो महानदी है वो निकलती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया महानदी किस दिशा में बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, महानदी किस दिशा में बहती है। क्या उत्तर दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है, पूर्व दिशा में बहती है या फिर दक्षिण दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो महानदी है ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो महानदी की कुल लंबाई कितनी है, आइए देख लेते हैं। क्या 858 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर है, 981 किलोमीटर है या फिर 1285 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 858 किलोमीटर है महानदी की कुल लंबाई। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया डैश नदी। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि डैश नदी कर्नाटक के कुल जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 850 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, माही नदी है या फिर ताप्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक के कुल्लू जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई में अपवाद क्षेत्र में प्रभावित होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो क्या कावेरी नदी की हैं,
कालिंदी नदी की हैं, महानदी की हैं या फिर माही नदी की हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएंगी अमरावती, भवानी और हेमावती तथा काबिनी आदि नदियाँ। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी नदी की। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कावेरी नदी है जो कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी किस नदी की है? क्या सेंट लॉरेंस की है, अमेजन की है, नील की है या फिर गंगा की है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी है वो है सेंट लॉरेंस नदी की। दुनिया का सबसे बड़ा मुहाना सेंट लॉरेंस नदी की खाड़ी है जो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस मुहाने का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में अवस्थित है और नदी की लंबाई 1900 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मुहाना का जल क्षेत्र 3,90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि दक्षिण भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? खंबात की खाड़ी में गिराती हैं, हिंद महासागर में गिराती हैं, अरब सागर में गिराती है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दक्षिण भारत की जो दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ही नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया तेल नदी किस प्रमुख सहायक नदी कौन है? जो तेल नदी है यह किसकी प्रमुख सहायक नदी है? क्या हुगली की है, गंडक की है, चंबल की है या फिर महानदी की है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो महानदी की ये एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि तेल नदी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1485 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या फिर 1290 किलोमीटर? क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये 1290 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 1290 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। डैश नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील में है। तो कौन सी नदी है? व्यास नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी या फिर रावी नदी? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सतलुज नदी जो है उसका जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकसताल से होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, यानी कि 12 महीने इस नदी में पानी रहता है। इसका पौराणिक नाम शुत्रदुरी था, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट राकलसा सिमनद से है, जहाँ इसका स्थानीय नाम लोगचेन खंबाव है। तो इतनी जानकारी भी आपको रखनी है। ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। ये हमारे तीनों सोशल आइकन्स हैं। यूट्यूब पर हमें सर्च करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है। स्टडी 4 है, 1 2 3 4 वाला 4 है। पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज दोनों आ जाएंगे, जिस पे डेली अपडेट्स करवाए जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का अपडेट हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ज्वाइन करना ही करना है। t.me/study for public service commission, क्योंकि ये जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वीडियो सीरीज हमने चलाई हुई है, इसकी पीडीएफ और आने वाली जो भी आरपीएफ की पीवाईक्यू सीरीज हम चलाने वाले हैं उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इसी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इन बिल्कुल फ्री में तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।